योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में, उनके साथ में अन्य नेतागण भी मौजूद। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कार्यक्रम में मौजूद हैं और युवा उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्हें संबोधित भी किया। इसी बीच विधान भवन मुख्य द्वार का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि सतीश महाना भी उनके साथ में मौजूद हैं, अन्य नेतागण भी मौजूद। तो विधान भवन मुख्य द्वार का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद। तो विधान भवन मुख्य द्वार का अनावरण करते हुए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये मुख्य द्वार जिसका अनावरण किया जा रहा है, इसके साथ ही उसके बारे में जो विवरण द्वार पर प्रिंटेड है उसको समझाते हुए और समझते हुए तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो वित्त मंत्री भी साथ में मौजूद हैं और सतीश महाना जी जो कि उन्हें बता रहे हैं उस पर पटल पर क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह से इंफॉर्मेशन उस पर दी गई है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। विधान भवन जहां पर मुख्य द्वार का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और अब इस मूवमेंट को तस्वीरों में कैद करवाते हुए आगे बढ़ते हुए, तो इस मुख्य द्वार पर किस तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यहां पर विवृत की गई हैं, उन सभी की जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो विधान भवन मुख्य द्वार के अनावरण का ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ में पहुंचे हुए हैं। वित्त मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं, सतीश महाना उनके साथ में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहीं उनके साथ में कार्यक्रम में मौजूद। और अनावरण करने के साथ ही अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हुए तमाम चीज़ों को, उनको एक एक करके हर चीज़ की जानकारी सतीश महाना दे रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम यहाँ पर विधान भवन में ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चित्रों को उकेरा गया है, क्या उनकी महत्ता है, क्या उसके पीछे की कहानी है और क्या औचित्य है। इन तमाम बिंदुओं को जानते समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो एक एक करके उनको खुद जानकारी दे रहे हैं या यूं कहें कि उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो दीवारों पर भी कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं, चित्र उकेरे गए हैं, वो किस वजह से उकेरे गए हैं। और अब एक और पटल जहां पर कुछ जानकारी चिन्हित है और इस बारे में भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पढ़ कर बता रहे हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर उकेरी गई है। तो इस द्वार का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, लेकिन इसके साथ ही तमाम जानकारियां वो ले रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं विधान भवन से लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्य द्वार का अनावरण करने के लिए पहुंचे और उनके साथ में तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी, उन्होंने जानकारी दी उन्हें कि किस तरीके से तैयार किया गया है ये मुख्य द्वार और किस तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी चिन्हित है पटल पर। और उन तमाम कलाकृतियों को और इन्फॉर्मेशन को मुख्यमंत्री देखते सुनते समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब
हॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में अन्य तमाम मंत्री भी उनके शामिल हैं। तो ये न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधान भवन की। मुख्य द्वार के अनावरण का ये कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में, और इसके साथ ही एक एक करके तमाम कलाकृतियों को देखते हुए, निहारते हुए एक और तस्वीर ये भगवान श्री राम की, और किस तरीके से इसे बनाया गया है, एक मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है, अब उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। और सतीश महाना जो कि उन्हें सब कुछ बड़े ही विस्तार पूर्वक तरीके से समझा रहे हैं। तो इस पूरे भवन में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी यहाँ हाल ही में निर्मित हुई हैं चीज़ें, कलाकृतियाँ या किसी भी तरह की शिल्पकारी, उन सभी नवनिर्मित चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं विधान भवन मुख्य द्वार के अनावरण के कार्यक्रम की। साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके आगे बढ़ रहे हैं और वित्त मंत्री भी उनके साथ में मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उसी वक्त की है जब उन्होंने द्वार का अनावरण किया और उसके बाद सतीश महाना उन्हें जानकारी दे रहे थे कि कहां पर क्या है। शुभम पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन द्वार के अनावरण कार्यक्रम में मौजूद हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि आज चूंकि सर्वदलीय बैठक होनी है, कल से विधानसभा सत्र शुरू होना है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में पहुंचे, तमाम चित्रों का अनावरण किया है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ गए जहां पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, सतीश महाना मौजूद हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। कल चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होना है, उसके ठीक पहले आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक भी होनी है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहेंगे। विधानसभा में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा गंभीरता के साथ हो पाए। विपक्ष अपनी जिस तरीके से हर बार सत्र में जिस तरीके से नजर आता है वैसा कुछ परिस्थितियां न रहे, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चाएं हो पाए, विचार विमर्श हो पाए, इस पर खास तौर से फोकस इस बार रहेगा। तो लिहाजा इस सर्वदलीय बैठक में इन तमाम चीजों के मुद्दों को रखा जाएगा, सभी राजनीतिक दलों के सामने बात रखी जाएगी जिससे कि सभी राजनीतिक दल सहयोगपूर्ण ढंग से सत्र में शामिल हो, साथ ही साथ सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख पाए। शुभम, ये जो विधान भवन का मुख्य द्वार का अनावरण कार्यक्रम है, मुख्य द्वार में यानी कि कुछ किसी तरह के बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बदलाव तो फिलहाल इस तरह की तमाम स्थितियां नहीं है, लेकिन फोकस पूरी तरीके से इस बार के सत्र में यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चले, शांतिपूर्ण ढंग से सत्र में सभी लोगों की बात सुनी जा सके, क्योंकि तमाम बार ऐसा होता है कि शोरगुल और प्रदर्शन उन तमाम चीजों की स्थितियों में लोग अपनी बात तमाम विधायक नहीं रख पाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो ऐसे में ये प्रमुख चीज यही है इस बार कि लोग अपनी बात रख सकें, लोग अपनी तरीके से जो अपनी समस्याएं हैं वो सदन में रख सकें। तो ऐसे में फिलहाल सर्वदलीय बैठक में इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चाएं होनी। विपक्ष की बात करें तो इस बार क्या कुछ कहा जा रहा है? हालांकि सर्वदलीय बैठक में जाहिर तौर पर मुद्दा यही रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि शांतिपूर्वक जो सत्र है वो निकल जाए, लेकिन विपक्ष की तैयारी भी पूरी होगी। मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि गरमाए रहने के आसार हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार सदन में अगर बात करें कि कौन से प्रमुख मुद्दे जिनको लेकर के सबसे ज्यादा शोरगुल रहने वाला है, सबसे ज्यादा हंगामे होने वाले, तो ऐसे में लगातार हमने बीते दिनों भी देखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर के किस तरह से सरकार को घेरते आए, वहां लगने वाले जाम को लेकर के कैसे सरकार को घेरते हुए नजर आए। इसके अतिरिक्त जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं रही उसको लेकर के कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर जरूर सरकार को घेरा है। तो ऐसे में अब जब सदन के अंदर भी इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिल सकती है और आज समाजवादी पार्टी की भी अपनी विधानमंडल दल की बैठक है, तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की बात है कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। और बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें?
सरकार से इस बार? देखिए, बजट को लेकर के योगी सरकार की अगर बात करें तो तमाम जो मुख्य चीजें हैं उन पर फिलहाल अभी चर्चा करने की बात है, क्योंकि कुंभ को लेकर के अभी तक जो तमाम बजट थे उनमें नजरिया मुख्य तौर पर वही चीजें रह गई थी। तो ऐसे में इस बार बजट में तमाम जो शिक्षा, रोजगार, क्षेत्र, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर बजट पर सभी की नज़रें रहती हैं, अगर बात करें किसानों की, बात करें युवाओं की, रोजगार को लेकर, तो हमने देखा है कि हर बार बजट में कुछ ना कुछ खास होता है हर वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं की बात कर लें। इन सभी अगर वर्गों को देखें तो किस तरह से ये वाला जो बजट है खास रहने वाला है या फोकस्ड होगा? देखिए, युवाओं को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले भी उद्यमियों के साथ, युवा उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे, तो उनका हमेशा से देखा गया है कि युवाओं को लेकर के काफी ज्यादा फोकस रहता है कि कैसे बेहतर तमाम चीजें दे सकें। और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं इस बार के बजट में। तो निश्चित तौर पर हर वर्ग को उम्मीद। शुभम, तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने है विधान भवन मुख्य द्वार के अनावरण की। पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक की। तो सर्वदलीय बैठक जो कि शुरू होने वाली है, तमाम यहाँ पर जो दल हैं उनके नेता मौजूद हैं, और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक में सत्र की शुरुआत से पहले सहमति की जाती है कि जो तमाम मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, आम सहमति बनी रहेगी, किसी तरह का विरोध नहीं होगा, शांतिपूर्वक जो सदन है वो चलेगा। क्योंकि देखिए सत्र में काफ़ी खर्चा भी होता है और उम्मीद यही होती है कि सत्र में वो तमाम मुद्दे उठाए जाएं जो कि जनता के लिए ज़रूरी हैं विपक्ष के द्वारा, और सरकार उन तमाम मुद्दों का निराकरण करे और अपनी तरफ से ये भी रखे पटल पर कि क्या कुछ सरकार आखिर कर रही है और बजट में क्या कुछ सामने रखने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, बिंदुओं को लेकर बातचीत सर्वदलीय बैठक में होगी और थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी। 2 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा ही रहे हैं। पहली तस्वीर थोड़ी देर पहले की है मुख्य द्वार के अनावरण की विधान भवन की, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सर्वदलीय बैठक की शुरुआत से बस जस्ट पहले की है। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू भी हो जाएगी। तो बता दें कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद वो भी पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद हैं। सतीश महाना जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में ही देखे जा रहे थे, और वहीं बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है जिसमें